चैनलों का ब्यौरा देखें, सारे चैनलों के आंकड़े देखें तो एनडीए 125 प्लस है। अगर यही आंकड़े रहते हैं शाम तक या रात तक यही आंकड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए जीत चुकी है, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार संभव है। लेकिन अभी चुनाव के रुझान आए हैं, नतीजे नहीं आए। वहीं आपको एक बड़ी अपडेट दे दें कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात है क्योंकि तेज प्रताप यादव इस बार हसनपुर भाग गए थे लड़ने के लिए, अपने पत्नी और अपनी साली को छोड़कर वो हसनपुर गए और इसका नुकसान होते हुए दिख रहा है। वहीं चंद्रिका राय जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था वो आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी के लिए दो नुकसान की संभावना पूरी तरह से दिख रही है कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव गए और वहां पर भी 1000 वोटों के साथ हार रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें दीपक की तेज प्रताप जो है, जो हसनपुर अपनी सीट छोड़कर जो हसनपुर गए थे वहां से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अभी हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में अगर वो पीछे चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो डबल टेंशन हो गई तेजस्वी के लिए। एक तो वो भी पीछे चल रहे हैं, पूरा का पूरा महागठबंधन, और जो है वो खुद भी पीछे चल रहे हैं। दीपक, जो पीछे चल रही है बड़ी टेंशन वाली बात होगी कि बड़े भैया पीछे हैं, छोटे भैया आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी हमने टीवी चैनल देखे सब में तेजस्वी जो है वो नीचे ही चल रहे हैं। 104 100 तक की सीट मिलेगी अगर उनको। अगर इस तरह बनती है तो कहीं ना कहीं बिहार को इस बार युवा मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा दीपक, ये बताइए मेरे को, जो आप हसनपुर सीट बता रहे हैं उस सीट पर जैसे जिस तरह से हमने देखा कि तेज प्रताप यादव ने बड़ी ताकत लगाई थी, वहां पर वो ट्रैक्टर भी चलाया, उन्होंने लोगों के खेत भी जोत दिए, मुफ्त में लगे हाथ काम कर लिया। वो मैंने देखा कि वो जो सत्तू वत्तू भी घोट घोट के पी रहे थे। मतलब पूरा एक तरह से उन्होंने बिहार के लोगों को भावनात्मक तरीके से अपने से अटैच करने की कोशिश की। मैं कहा कि आप ही के बीच का बेटा हूं, और उनका तो निराला अंदाज होते हैं, कभी वो भोले भगवान बन जाते हैं, कभी वो कृष्ण भगवान बन जाते हैं। तो वो तो है ही, उन्होंने इंटरटेन भी बहुत किया वहां की जनता को, लेकिन फिर भी उनको वोट नहीं दिया वहां की जनता ने। जनता जो है काम मांगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव गए हसनपुर, वहां ट्रैक्टर चलाया उन्होंने, किसानों के साथ खाना भी खाया, तमाम तरह की चीजें की, जितने ढकोसले होते हैं नेताओं के तमाम तरह की चीजें की। लेकिन इस बार आप देखिए चुनाव में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का चेहरा उतना बड़ा नहीं था। तेजस्वी यादव बड़े भैया सबसे मतलब छोटे भैया बड़ा बन के निकला और सब जगह गए, युवाओं में रैलियां की, सब तरह की चीजें की। लेकिन तेज प्रताप वो सारी चीजें नहीं की, वो अपने ढकोसले में बने रहे। कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे, कभी किसानों के साथ खाना खा रहे थे, कभी उनके साथ घूम रहे थे, कहीं कहीं क्रिकेट भी खेल रहे थे। लेकिन इन सब का उनको नुकसान हुआ है। हसनपुर से उनको अभी 1000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मौजूदा सीट को छोड़कर वो वहां चले गए हसनपुर की तरफ, और कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए दिख रहा है। आरजेडी जो वहां से हसनपुर से इतना उनका बैकग्राउंड नहीं था। सबसे बड़ी बात ही है क्योंकि अपनी बीवी से डर के जो चंद्रिका राय ने कहा था कि तेज प्रताप यादव कहीं से भी चुनाव लड़े, मैं वहीं से अपनी बेटी को लड़वाऊंगा, और उस बेटी से वो डर चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है कि ऐश्वर्या राय से डरने के बाद हसनपुर गए और हसनपुर से उनको नुकसान होते हुए संभव दिख रहा है। तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर तेज प्रताप यादव वहां से हार जाते हैं, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव हार गए तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बड़े भैया हार रहे हैं, छोटे भैया जीत रहे हैं, और इन सब ये जो चुनावी समीकरण जिस तरह से बदलेंगे इसके बाद, ये आरजेडी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर लालू प्रसाद